शाब्दुक्तिऔर सत्य की खोज किन राजीव एक युवा छात्र था जिसे हमेशा अपने भविष्य को लेकर बड़े सपने देखना पसंद था। वह पढ़ाई में अच्छा था और एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता था। लेकिन हाल के दिनों में उसे महसूस होने लगा कि उसका ध्यान भटकने लगा है। वह कमजोर, थका हुआ और मानसिक रूप से विचलित महसूस करता था। एक दिन उसने अपने गांव के एक प्रतिष्ठित संत स्वामी राघवदास जी से मिलने का फैसला किया। वह जानता था कि स्वामी जी जीवन के कठिन प्रश्नों का सरल उत्तर देने में माहिर थे। राजीव ने अपनी समस्या उनके सामने रखी। लालार दस्सीलल, स्वामी जी का ज्ञान। स्वामी जी ने उसकी समस्या को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा यह अनुभव सामान्य है, लेकिन समस्या का समाधान तुम्हारे हाथ में है। राजीव ने चौंकते हुए पूछा, स्वामी जी, क्या यह मेरी कमजोरी है या यह मेरे शरीर की प्रकृति है? स्वामी जी ने समझाया, वीर्य मनुष्य की जीवन ऊर्जा है। यह शरीर का सबसे शुद्ध और शक्तिशाली तत्व है। वीर्य का व्यर्थ नाश न केवल शारीरिक कमजोरी लाता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन को भी बिगाड़ता है। लेकिन अगर इसे बचाकर रखा जाए और सही दिशा में उपयोग किया जाए, तो यह तुम्हें अपार शक्ति, एकाग्रता और आत्मविश्वास प्रदान कर सकता है। दाराद राजीव का अगला सवाल। राजीव ने पूछा, तो क्या मुझे कभी भी अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए? और अगर हां, तो यह कैसे संभव है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, एक, अपनी इच्छाओं को समझो। यह जानो कि हर व्यक्ति के जीवन में इच्छाएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही अपने जीवन को महान बनाता है। अनावश्यक विचारों और कार्यों से बचो। दो, ध्यान और आत्मनियंत्रण। हर दिन सुबह और शाम ध्यान करो। यह तुम्हारे मन को शांत और नियंत्रित करेगा। योगासन जैसे प्राणायाम, भुजंगासन और सूर्य नमस्कार से शरीर और मन को ताकत मिलती है। थ्री, पौष्टिक आहार। ऐसा भोजन खाओ जो शरीर को पोषण दे। दूध, घी, शहद, सूखे मेवे और ताजे फल वीर्य को बढ़ाने में सहायक होते हैं। मिर्च मसालेदार भोजन और नशीली चीजों से दूर रहो। चार, ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग। अपनी ऊर्जा को पढ़ाई, कला और रचनात्मक कार्यों में लगाओ। याद रखो, यदि तुम अपनी ऊर्जा का सही उपयोग नहीं करोगे, तो यह तुम्हें कमजोर बना देगी। पांच, कुसंग से बचो। अश्लील सामग्री और गलत संगत तुम्हारे मन को भ्रमित कर सकती है। इससे हमेशा दूर रहो। अदुद्रो राजीव का परिवर्तन। राजीव ने स्वामी जी की बातों को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। उसने सुबह जल्दी उठना, नियमित ध्यान करना और पौष्टिक भोजन करना शुरू किया। वह अपने समय का उपयोग अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने में करने लगा। कुछ महीनों में राजीव ने अपने अंदर एक बड़ा बदलाव महसूस किया। उसका मन शांत रहने लगा, उसकी एकाग्रता बढ़ गई और वह खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगा। अब वह केवल पढ़ाई और अपने लक्ष्य पर ध्यान देता था। दारा जी, स्वामी जी का अंतिम संदेश। जब वह एक दिन स्वामी जी से मिलने गया, तो स्वामी जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, याद रखो कि संयम ही सच्ची शक्ति है। वीर्य को बचाना और इसे सही दिशा में उपयोग करना तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यही सफलता का मूल मंत्र है। नारायण सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि वीर्य मनुष्य की अमूल्य संपत्ति है। इसे व्यर्थ नष्ट करने के बजाय अगर इसे बचाया और सही दिशा में उपयोग किया जाए, तो यह व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से मजबूत बना सकता है। संयम और अनुशासन ही जीवन में सच्ची सफलता की कुंजी है।